हेलो गाइस, आज हम अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। लास्ट एपिसोड के एंड में एम्मा इत्सुमी के घर पे आई थी। उसने साइन लैंग्वेज वाली नोटबुक देखी। वो सोचती है इत्सुमी फिर कुछ नया सीख रहा है, पर साइन लैंग्वेज क्यों? दूसरी तरफ यूकी इत्सुमी के कॉइन को लेकर लेटी हुई थी। वो कहती है ये इत्सुमी ने मुझे दिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं भी जा सकती हूँ। फिर उसे रिन का मैसेज आता है। वो क्यूया के साथ शॉपिंग पे जाने वाली है, पर कार में उसके साथ अकेले होना अभी उसके लिए मुश्किल है। वो पूछती है क्या तुम इत्सुमी के साथ हमें ज्वाइन कर सकती हो? यूकी को दोबारा मिलने वाला प्रॉमिस याद आता है। वो हाँ कर देती है। दूसरी तरफ इत्सुमी क्यूया के घर पे जाता है। वो टीवी पे कुछ देख रहा था और इत्सुमी सबटाइटल ऑन करके दूसरी लैंग्वेजेस में उस डायलॉग को बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे वो लैंग्वेजेस भूल ना जाए। फिर उसे ओशी याद आता है और वो साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने लगता है। क्यूया कहता है सिर्फ यूकी ही इस लैंग्वेज का यूज करती है, तो तुम इसे क्यों सीख रहे हो? उसका मानना था यूकी का इत्सुमी पे क्रश है, पर एम्मा भी इत्सुमी के पीछे पड़ी है और इत्सुमी फ्रिज से उसे बियर ला कर देता है और कहता है पी लो। क्यूया कहता है ये मेरी ही है। फिर इत्सुमी को यूकी का मैसेज आता है शॉपिंग पे रिन और क्यूया के साथ ज्वाइन होने के लिए। वो क्यूया से पूछता है और हाँ कर देता है। यूकी खुश हो जाती है और डिसाइड करती है उसे कौन सा ड्रेस पहनना है। फिर वो फेस पैक यूज करती है और उसकी कोई क्रीम खत्म हो गई थी, तो वो शॉप से लेने जाती है और शॉप के दूसरी तरफ से एम्मा जा रही थी। लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे, क्या वो एक सेलिब्रिटी है? उसके बाल तो देखो। एक लड़का उसे फॉलो करके पूछता है कहीं जा रही हो? फ्रेंड से मिलने जा रही हो क्या? एम्मा किसी को मैसेज करने लगती है। लड़का कहता है किसे मैसेज कर रही हो? वो क्यूट है क्या? एम्मा कहती है वो लड़का है। वो शिन को मैसेज करती है जो हेयर कट कर रहा था। उसके बाद वो मैसेज देखता है एम्मा ने उसे ड्रिंक के लिए बुलाया था। वो मान जाता है और दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। शिन पूछता है क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? एम्मा कहती है हाँ, मैंने बहुत हिम्मत जुटाई थी पर इत्सुमी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और वो साइन लैंग्वेज सीख रहा है। शिन कहता है एक और बोतल लाओ और वो ड्रिंक करके सारे गम भुलाते हैं। अगले दिन यूकी ट्रेन पकड़ती है। वैसे तो रिन और क्यूया उसे घर तक पिक करने आ रहे थे, पर उसे लगा ये सही नहीं होगा और वो लास्ट टाइम की तरह ओशी से टकराना नहीं चाहती थी। पर जैसे ही वो ट्रेन में जाती है ओशी उसे सामने ही दिखता है। वो शॉक हो जाती है। ओशी कहता है ये कैसा रिएक्शन है और तुम जा कहाँ रही हो? यूकी उससे कहती है मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। वो पूछता है तुम उस दिन घर कब गई थी? यूकी इग्नोर कर देती है। ओशी उसके सर पे मारता रहता है और यूकी सोचती है इत्सुमी के कंपैरिजन में ये बहुत चाइल्डिश है। फिर ओशी उसके शोल्डर पे सोने लगता है। यूकी कहती है तुम बहुत हैवी हो। तभी उसे इत्सुमी का मैसेज आता है मैं टिकट गेट पे हूँ। दोनों स्टेशन पे उतरते हैं और ओशी कह रहा था ये लाइब्रेरी का रास्ता नहीं है, वहाँ बहुत भीड़ थी। यूकी इत्सुमी को ढूंढ रही थी। तभी इत्सुमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और ओशी दूर से कहता है तुम फिर इससे मिल रही हो? यूकी मुंह घुमा लेती है और इत्सुमी ओशी से कहता है तुम्हें कुछ चाहिए था, और वो यूकी की आंखों के आगे हाथ लगा लेता है। ओशी कहता है तुम्हें उसे पीछे से हग नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे आने की आवाज नहीं सुन सकती। यूकी उसके लिप्स को नहीं देख पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात कर रहे हैं। इत्सुमी कहता है यूकी ने कहा अगर मैं हूँ तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यूकी नीचे होकर ओशी को देखती है। वो इत्सुमी को घूर रहा था। वो इत्सुमी से कहती है क्या हुआ? इत्सुमी कहता कुछ नहीं, चलो चलते हैं। यूकी सोच रही थी पर ऐसा लगता तो नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। वो ओशी की तरफ देखती है। ओशी उसे इडियट कहता है। यूकी को समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों कहा। वो इत्सुमी को देखती है। उसे लगता है वो अपसेट है। वो पूछती है क्या हुआ? इत्सुमी कहता है बस लड़कों की बात है, चिंता मत करो। यूकी सोचती है मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। वो ओके कहती है और दोनों रिन और क्योया के पास जाने लगते हैं। वो मैसेज करके रिन को बता देते हैं और रिन क्योया को बताती है दोनों आ रहे हैं। और वो क्योया के साथ अकेले बहुत ऑकवर्ड हो रही थी। क्योया उससे पूछता है क्या यूकी को इत्सुमी से प्यार हो गया है? इत्सुमी के लुक्स की वजह से लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है, पर वो रोमांस में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने सपनों को चेस करने में बिजी है। मैंने बहुत कस्टमर्स को उसके प्यार में देखा है और सभी के दिल टूटे हैं। रिन कहती है तुम्हें यूकी की चिंता हो रही है कि उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, पर क्या इत्सुमी उसे लाइक नहीं करता? वो साइन लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टेड दिखता है। क्योया कहता है अगर वो यूकी में एज अ वुमेन इंटरेस्टेड है तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर मुझे नहीं पता वो किस तरह की काइंडनेस उसे शो कर रहा है। तभी उसे सामने से दोनों हाथ होल्ड करके आते हुए दिखते हैं। दोनों चीख पड़ते हैं। रिन पूछती है तुम दोनों ने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? इत्सुमी कहता है रोड पे यूकी का एक्सीडेंट होने वाला था। फिर दोनों कार में बैठते हैं और रिन और क्यूया दोनों शर्म से लाल हो चुके थे। फिर सब डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। रिन क्यूया से पूछ रही थी उसे क्या पसंद है और वो देखती है पीछे साइन लैंग्वेज की क्लासेस चल रही थी। वो यूकी के लिए बहुत खुश थी। सब डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और इत्सुमी यूकी को नाम लेकर बुलाता है
और जैसी टोन में उसने उसको बुलाया था, रिन और क्यूया दोनों हैरान हो जाते हैं और इत्सुमी यूकी को तिरामिशु देता है। यूकी बहुत खुश हो जाती है। जब वो आगे जाता है तो यूकी रिन से पूछती है, तुम अजीब क्यों लग रही हो? क्यूया कहता है, क्योंकि इत्सुमी ने तुम्हें बहुत प्यार से बुलाया था। यूकी सोचती है, क्या वॉइस इतना डिफरेंट साउंड कर सकती है? उसकी यूजुअल वॉइस कैसी होती है? क्या उसने आज ही मुझे ऐसे बुलाया, या वो मुझे हमेशा ऐसे ही बुलाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इत्सुमी उसके लिए बेल्जियम की चॉकलेट खरीदता है। रिन और क्यूया दोनों को देखकर खुश थे। फिर क्यूया रिन को देखता है। रिन शर्मा जाती है। यूकी मन में कहती है, आज मुझे बहुत मजा आया। इत्सुमी पूछता है, क्या तुम अब्रॉड गई हो? यूकी कहती है, नहीं, पर डीफ लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है क्योंकि वो जेस्चर शो करने में अच्छे होते हैं। इत्सुमी कहता है, क्या तुम्हें भी पसंद है? जब तुमने मुझे थैंक यू कहा था तो तुम्हारी वो आंखें, उनमें दिख रहा था तुम बात करना चाहती हो। मैं उन आइस को कभी नहीं भूल सकता। मैं सोचता हूँ जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो क्या मेरी भी आइस वैसी दिखती थी? वो उसके सर पे हाथ रख कर कहता है, अगली बार जब मैं विदेश जाऊंगा तो तुम्हें भी सामान के साथ ले जाऊंगा। यूकी कहती है, किसी सामान की तरह? इत्सुमी कहता है, मैं मजाक कर रहा था, तुम बैगेज नहीं हो। यूकी मन में कहती है, उसके वर्ड्स मेरे दिल पे लगते हैं, मुझे जानना है वो किस तरह से साउंड करता है। फिर सब क्यूया का वेट कर रहे थे और इत्सुमी रिन से कहता है, तुम उसके साथ अकेले जाओ। मैं देख रहा हूँ तुम आजकल ज्यादा ही कैफे आ रही हो, मुझे पता है क्या चल रहा है। रिन कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। इत्सुमी कहता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। रिन उसे थैंक्स कहती है। इत्सुमी कहता है, तो जाकर उससे बोलो तुम्हें अकेले घर छोड़े। रिन कहती है, उसने मना कर दिया तो? तभी क्यूया आ जाता है। इत्सुमी रिन को धक्का दे देता है और यूकी से कहता है वो दोनों अकेले जा रहे हैं, और रिन इशारा करके बता देती है। क्यूया मान गया है। यूकी कहती है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। अब यूकी और इत्सुमी पैदल जा रहे थे। रास्ते में यूकी कहती है, खाना खाने चले? इत्सुमी कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। यूकी कहती है, उसने मुझे मना कर दिया। इत्सुमी कहता है, मेरे घर पे मेरे साथ खाना चाहोगी? और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।